आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज जो नया चेंजिंग हुआ है, शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया में बदलाव हुआ है। पहले जो प्रक्रिया था वो अलग है और अब जो प्रक्रिया यानी नियमावली 2022 के तहत जो बदलाव किया गया उसके बारे में आज हम लोग जानते हैं और किस तरह का बदलाव है। पहले जो मेगा बनता था और अब जो मेगा बनेगा उसमें किस तरह का अंतर रहेगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पे कहा गया शिक्षकों की प्रक्रिया में होगा बड़ा बदलाव। पात्रता परीक्षा 60 व शैक्षणिक योग्यता पर होंगे 40% अंक। संशोधित नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर लिए, कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है। और ये एक ही पेपर में नहीं है, इसके अलावा दैनिक भास्कर की न्यूज़ में भी दिया हुआ है, वो भी आप लोगों को अभी दिखा दे रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आपको हमारे चैनल पर जितने भी आपको भर्ती से रिलेटिव जितना भी आपको लेटेस्ट न्यूज़ रहेगा वो आपको प्रोवाइड की जाएगी, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये आज के पेपर का न्यूज़ है, दैनिक भास्कर का न्यूज़ है, ये पटना 29 जुलाई का न्यूज़ है। इसमें भी इस बात को दर्शाया गया कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया यानी टीईटी एसटीटी अंक का 60% और एकेडमिक जो कि आपका मैट्रिक इंटर या डीएलएड या बीएड होता है उसका 40% वेटेज किया जाएगा। और इसके माध्यम से यानी कि आपको बदलाव, पहले जो भर्ती होता था उसका अलग है और अभी जो भर्ती होगा उसका मतलब कि नया फॉर्मूला एक तरह से समझ लीजिए। आगे बढ़ते, पहला जो हमारा पेपर था उस पर चलते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख लिए होंगे कि दैनिक भास्कर की न्यूज़ में भी ये बात आई है कि शिक्षकों की प्रक्रिया बहाली प्रक्रिया में होगा बदलाव। अब उसमें ये भी हम लोग जान लेंगे कि अब जो भर्ती होगा वो किस तरह से होगा, मतलब कि आपका जो मेगा जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा और पहले जो बनता था वो किस तरह से बनेगा, वो उसी पेपर के माध्यम से हम लोग बात करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या कहा गया है मतलब कि विभाग के द्वारा। आइए इसको देख लेते हैं। ये पटना का है और राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं तक के तकरीबन 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में होगा बदलाव। इसमें भी कहा गया बदलाव होगा। आगे बढ़ते हैं। माध्यमिक शिक्षक पात्रता बीटेट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता यानी सीटेट और शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटेट के रिजल्ट पर 60% और शैक्षणिक व प्रशिक्षण योग्यता मैट्रिक और स्नातकोत्तर डीएलएड और बीएड तक 40% वेटेज दिया जाएगा। ये किस तरह से होगा, आपका मेगा बनेगा, वो आगे बता देंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आगे बात कर लेते हैं। शिक्षा विभाग ने पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर नियमावली 2022 का ड्राफ्ट करीब तैयार कर लिया है। ये तैयार कर लिया गया, पेपर में आ जाए। इस नियमावली का अंतिम रूप कैबिनेट की मुहर लगना अभी बाकी है, कैबिनेट की मंजूरी अभी मिलना बाकी है। आगे बात कर लेते हैं। प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए वैकेंसी अगस्त के अंत तक आने की संभावना है। देखिए यहाँ पे भी फिर मतलब बहाली को फंसाने की बात कही गई है। और जो लोग 1 अगस्त यानी फर्स्ट जो अगस्त है इसको जो आंदोलन का विरोध कर रहे हैं वो लोग इस बात को जरूर देखें। देखिए पहले कहा गया था कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन अब पेपर के माध्यम से क्या कहा जाता है कि अगस्त के अंत तक आएगी। तो ये सोचने वाली बात है। तो आप लोग आंदोलन में जरूर भाग लीजिए, क्योंकि अगर आप आंदोलन नहीं करेंगे ना तो ये बात समझ लीजिए कि बहाली फंस जाएगी। कोई ना कोई बहाना इन लोगों को चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें और कहा गया है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए तकरीबन 75 से 80 हज़ार रिक्ति सितंबर या अक्टूबर में आएगी। ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिकों की बात है। आगे पिछले दिनों शिक्षा विभाग की नियुक्ति नियमावली के रिक्त मामले पर लगातार विभिन्न स्तरों पर बैठक होती है। आगे बढ़ते, जो दैनिक भास्कर की न्यूज़ में दिया गया कि अब जो आप लोगों का मेगा बनेगा वो किस तरह से बनेगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों अब हम लोग आ गए दैनिक भास्कर की न्यूज़ पे और आपको वीडियो के शुरू में ये हेडलाइन आपको दिखा चुके हैं और इसके नीचे भी जो भी लिखा हो वही चीज़ है जो राज्य के स्कूलों में 2.25 लाख भर्ती करना बाकी है, यही सब लिखा हो। लेकिन अब बात यह है कि नया फॉर्मूला यानी भर्ती का नया फॉर्मूला क्या होगा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ ये आप लोग को दिख रहा होगा कक्षा 1 से 5 तक। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, मैट्रिक इंटर व प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों के योग को 3 से भाग देने पर कुल मेगा अंक आएगा, इसका 40%। यानी आप जो अभी तक मेगा जो बना रहे थे यानी मैट्रिक 10th उसके बाद 12th और उसके बाद डीएलएड, ये प्राथमिक वालों के लिए डीएलएड को जोड़कर 3 से जो भाग दे रहे थे वो तो मेगा बनेगा ही, लेकिन उसका ओनली 40% उसका। इसके बाद आगे क्या कहा गया वो समझ लेते हैं। बीटेट, एक मिनट, आगे कहा गया है बीटेट या सीटेट के कुल अंकों का 60% निकालकर दोनों को जोड़कर फाइनल मेगा सूची तैयार की जाएगी। यानी आपका जो वो था मैट्रिक इंटर या डीएलएड और डीएलएड
तीनों को जोड़कर उसका 40% प्लस आपका जो सीटेट और बीटेट है उसका 60% मार्क्स को जोड़कर नया मेगा सूची तैयार किया जाएगा। तो ये आप लोग अपना निकाल कर चेक कर सकते हैं। ये था आपका प्राइमरी का, यानी 1 to 5 तक का। आगे बात करते हैं 6 to 8 का। इसका बात करते हैं 6 to 8 का जो नया जो भर्ती प्रक्रिया वो कैसा होगा और पुराना क्या था वो भी आप लोगों को बता देंगे। देखिए, स्नातक और प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों को 2 से भाग देकर जो अंक होगा, देखिए स्नातक और प्रशिक्षण यानी कि जो आपका ग्रेजुएशन है और प्रशिक्षण जो आप डीएलएड या बीएड किए होंगे उसको जोड़कर 2 से भाग दिया जाएगा, ठीक है। इसका 40% यानी फिर उसका 40% यानी ग्रेजुएशन और आपका जो डीएलएड होगा उसका 40% प्लस टीटी के कुल अंकों का 60% यानी सीटेट या बीटेट जो भी आप किए होंगे उसका 60%, दोनों को जोड़कर ये आपका फाइनल मेगा सूची बनेगा। ये था आपका मतलब 6 to 8 के लिए। अब 9th 10th के लिए क्या है, यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए, इसके बारे में जानते हैं। स्नातक प्रशिक्षण के प्राप्तांक अंकों से 2 से भाग देकर स्नातक व प्रशिक्षण, इसमें भी कहा ग्रेजुएशन या आप जो बीएड किए हुए इसका जो प्राप्तांक है उसको 2 से भाग देकर उसका 40%, इसमें भी उसका 40%, यानी तीनों लगभग सेम है, लगभग क्या सब सेम ही है निकाले। उसके बाद सीटी या स्टेट जो भी है आपका उसका 60%, दोनों को जोड़कर मेगा सूची तैयार किया जाएगा, यानी तीनों का सेम ही है। ऐसे ही आपका भर्ती प्रक्रिया होगा। अब जान लेते कि पहले का जो था हमारा 2020 में वो किस तरह का मतलब कि भर्ती प्रक्रिया था, उसके बारे में जान लेते। तो पहले जो होता था उसके बारे में हम जानते। कक्षा 1 से 5 तक का जो पहले होता था वो किस तरह से होता तो वो समझते। मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों को 3 से भाग देने के बाद कुल मेगा अंक बनता था। इसमें पात्रता परीक्षा यानी आपका जो मैट्रिक था 10th 12th और मतलब कि आपका वो प्रशिक्षण यानी डीएलएड या बीएड तीनों को जोड़कर 3 से भाग देने पर जो आपका मेगा बनता था उसमें क्या जोड़ना था, उसमें परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर 55 से 70% को कितना 2 अंक मिलते थे और 70 से 80% तक को 4 अंक मिलते थे और 80 से 90 6 अंक और 90 से ऊपर को 10 अंक का वेटेज मिलता था। ये था पहले का, जो आपको जानना जरूरी है, हालांकि इसमें नहीं काम देगा लेकिन जानना एक नॉलेज होना चाहिए। आगे 6 to 8 में पहले कैसा होता था वो जानते हैं। 6 to 8 में वही थोड़ा सा बस चेंजिंग क्या वही होगा। मैट्रिक, इंटर, स्नातक और प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों से 4 से भाग दिया जाता था, यानी मैट्रिक आपका 10th 12th और आपका ग्रेजुएशन, उसके बाद प्रशिक्षण यानी डीएलएड या बीएड जो भी आप किए होंगे वो उसको 4 से भाग दिया जाता था। उसके बाद फिर वही प्रोसेस है कि इसमें अगर 55 से 70% तक है तो उसमें आपको 2% दिया जाएगा और 70 से 80 तो 4 नंबर, उसके बाद 80 से 90 है तो 6 और 90 से 100 के बीच में है तो आपको 10 नंबर का वेटेज दिया जाएगा। ये पहले का प्रक्रिया था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो और यदि आपको इसमें से अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट कर बताएं। और साथ ही आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ सभी लेटेस्ट न्यूज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी, इसलिए आप शेयर और जितने भी आपके साथी उसके साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।